हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो हम क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा यानी बीजगणित के बारे में। इसकी कुछ क्लासेस हो गई है और मैंने आपको इसको बेसिक टू एडवांस पढ़ाया है और कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। पिछली क्लास में मैंने दो खास प्रॉपर्टी बताई थी आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाली, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 0 वाली। और मैंने क्या बोला था कि इनसे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या करना है, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगाने प्रीवियस ईयर के और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, कि यदि हमें दो कंडीशन क्या है कि ए एक्स प्लस बी वाई, हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स कि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। अगर आपको मिले कहीं पे भी एक ऐसा फॉर्मेट मिले कि ए एक्स प्लस बी वाई अगर सी के इक्वल मिल रहा है, और फिर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि बी एक्स माइनस ए वाई बराबर डी के इक्वल मिल रहा है। अगर आपको दो ऐसी कंडीशन है कि पहले में क्या हो रहा है कि ए एक्स हो रहा है और प्लस बी वाई हो रहा है, और दूसरे में क्या हो रहा है कि बी एक्स हो रहा है। अब जो एक वाई के गुणांक में था वो अक्स के गुणांक में आ रहा है, और माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, जो अक्स के गुणांक में था वो वाई के गुणांक में आ रहा है। अगर पहले की वैल्यू सी है और दूसरे की वैल्यू डी है, इसका रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको क्या याद रखना है, इसका रिजल्ट होगा कि अक्स स्क्वायर, जो ये दोनों वैल्यू है, चर वैल्यू है, वो क्या होगी, अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ेंगे, और जो वैल्यू हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको किससे गुणा करेंगे, इसको वापस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इससे गुणा करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। समझे आप कैसे आया कि हमने क्या किया कि हमने ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी लिया है, और एक प्रॉपर्टी क्या ली है, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर डी ली है। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे और इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस डी। अगर ये आ कैसे रहे, कैसे आया, प्रूव करते हैं हम। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन टू मानते हैं, और क्या करेंगे, फर्स्ट के स्क्वायर प्लस टू के स्क्वायर से हमें अगर ये निकालना है तो इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इस तरफ क्या आ जाएगा, हमारा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ रहा है, इतना समझे आप। इस तरफ क्या हो रहा है कि अगर हम ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर करें, प्लस क्या करें, बी एक्स माइनस ए वाई का स्क्वायर करें, इतना आप समझे। हमें क्या करना है, इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर करना है और ऐड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बन रहा है, ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल रहा है, ये तो मिल रहा है, प्लस क्या मिल रहा है, 2ab एक्स वाई मिल रहा है, इतना मिल रहा है। फिर इसमें क्या मिल रहा है, इसमें मिल रहा है हमें बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और क्या मिल रहा है हमें, माइनस 2ab एक्स वाई मिल रहा है। जब ये जोड़ रहे हैं तो ये दोनों प्लस के, ये दोनों प्लस के, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें वैल्यू इक्वल मिल रही है, 2ab एक्स वाई 2ab एक्स वाई, लेकिन हो क्या रहा है, ये प्लस की, ये माइनस, ये कट जाएंगे, इतना आप समझे। तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है। अगर स्टूडेंट्स इसमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये अंदर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है। अगर यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले प्लस, तो यहाँ से क्या मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल रहा है, यही तो मिल रहा है। फिर अगर स्टूडेंट्स यहाँ से हम इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आ गया ना आपका रिजल्ट। हमें क्या देख रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मैंने आपको प्रूव करके बता दिया, दोनों का अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ा और रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, रिजल्ट यही तो आ रहा है लास्ट में, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या आ रहा है हमारे पास, यही आ रहा है। आपको क्या याद रखना है कि जब भी आपको दो ऐसी कंडीशन मिले कि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी है और बी एक्स प्लस माइनस ए वाई बराबर डी है, तो आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है स्टूडेंट्स, और एग्जाम्पल क्या कहता है कि यदि
2x प्लस 3y बराबर 8 हो, हमें क्या दे रखा है एग्जाम्पल में कि 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी है 8 है। फिर क्या दे रखा है हमें 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 6 दे रखी है। क्या दे रखा है 6 दे रखी है। हमें पूछा क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी यही पूछा है। तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर कहीं पे भी मिले ax, अगर a को हम 2 माने, अगर a की वैल्यू 2 ले और b की वैल्यू अगर 3 ले तो हमें क्या मिल रहा है ax प्लस बी वाई और bx माइनस ए वाई, यही तो मिल रहा है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा रिजल्ट क्या होगा ये होगा। इससे हम क्या बोल करेंगे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस सॉरी क्या रिजल्ट आएगा हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गुणा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 2 है तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसके इक्वल होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब सी कितना है यहाँ से, अगर ये कंडीशन इसको फॉलो करिए तो सी की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी और डी की कितनी 6 होगी, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इतना आप समझे कि हमें क्या मिल रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर किसके मिल रहा है 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें निकालना है, गुणा में कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 कितना होता है 13 होता है 13। यहाँ से कितना मिल रहा है 8 का स्क्वायर 64 आता है और 6 का स्क्वायर 36 आता है, नहीं होता ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 100 बन जाएगा और ये 13 बट्टे में चलेगा तो आंसर कितना आ जाएगा 100/13 आ जाएगा। तो आपको समझे कैसे है, ऐसे क्वेश्चनों को आप इजीली कर सकते हो अगर आपको फॉर्मेट पता है। आपको बस इतना देखना है कि इस फॉर्मेट में है तो रिजल्ट ये होगा, इसमें वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि यदि ax प्लस बी वाई की वैल्यू अगर 5 है तथा bx माइनस ए वाई की वैल्यू अगर 3 है और हमें क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 दे रखी है तो हमें निकालना क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ax प्लस बी वाई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 5 दे रखी है और bx माइनस ए वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 3 दे रखी है और हमें क्या दे रखा है साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 4 दे रखी है। तो हमें निकालना क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है की वैल्यू क्या होगी। तो हमें क्या करना है अगर हमारे पास ए और बी की वैल्यू अगर नहीं है और इसकी पूछी गई है और इसकी दे दी गई है तो हम इसी कंडीशन में वापस मान रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है हमें किसके इक्वल होगी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी है 5 और डी की 3 है तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी ये आ जाएगी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 और 9 कितना होता है 36, सॉरी 25 और 9 कितना होता है 34 होता है, 34 आ रहा है। अब क्या होगा ये 4 यहाँ से बट्टे में चले जाएगा, कट रहा है क्या 2 से कट रहा है, कितना आंसर आ रहा है हमारे पास 17/2 आ रहा है या फिर 8.5 आ रहा है। समझे आप कुछ कि आपको क्या करना है बस वैल्यू में वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में, आपको इतना चीज़ याद रखना है। इससे रिलेटेड ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और कभी कभी एग्जाम में आ भी जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है और कुछ भी पूछे आप वैल्यू पुट करो आंसर निकाल दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे बहुपदों का पूर्ण वर्ग बनाना। यानी अगर आपको एक ऐसा बहुपद मिल रहा है, बहुपद में वैल्यू मिल रही है और वो पूर्ण वर्ग नहीं है तो हमें क्या सीखेंगे कि उसमें क्या ऐड करे या फिर क्या घटाए, यानी क्या जोड़े और क्या घटाए कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या बन जाए पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हम क्या कर रहे थे, हमारे पास वैल्यू कुल वैल्यू 0 के इक्वल आ रही थी और हम वहाँ पे वैल्यू 0 के इक्वल नहीं थी, हमें स्क्वायर में बनानी थी। तो हम क्या कर रहे थे
एक्स स्क्वायर माइनस 4x ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे ना, उसमें अगर हमें पूर्ण वर्ग बनाना नहीं आ रहा था तो हम क्या कर रहे थे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से बना रहे थे। वहीं अगर मैं आपको बोल दूं कि अगर वो आपके पास बहुपद है और पूर्ण वर्ग नहीं है और उसको बनाना है तो उसमें क्या ऐड करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूं कि ax स्क्वायर प्लस bx, अगर आपके पास एक ऐसा बहुपद है, अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये पूर्ण वर्ग कैसे होगा, इसमें क्या ऐड करें। आपको पता तो होगा ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी अगर कोई अक्स आ रहा है, यहाँ पे अक्स स्क्वायर आ रहा है, अक्स भी आ रहा है, इसका क्या मतलब अक्स तो शामिल होगा, क्या होगा, अक्स भी शामिल होगा। प्लस अगर हम कुछ भी ले, अगर अक्स एक संख्या है उसमें कुछ भी ऐड करके इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, अक्स स्क्वायर प्लस 2a अक्स प्लस ए स्क्वायर। यानी क्या आ रहा है यहाँ पे, अक्स स्क्वायर तो आ रहा है, अक्स भी आ रहा है, लेकिन साथ में क्या आ रहा है, एक अचर पद भी आ रहा है। इसमें अचर पद नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर आपको कहीं पे भी अक्स स्क्वायर और अक्स मिल रहा है और साथ में अचर पद मिल रहा है तब वह पूर्ण वर्ग हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर इसका पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी हमें अगर पता हो कि इसमें क्या ऐड करें या फिर क्या घटाए, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको जो x यहाँ पे अक्स मिल रहा है उसका गुणांक है, यानी अक्स का गुणांक, अक्स का गुणांक, हमें अक्स का गुणांक क्या मिल रहा है, यहाँ पे b मिल रहा है। आपको क्या करना है, एक्स का गुणांक लेना है, फिर क्या करना है, उसका आधा करना है, फिर क्या करना है, गुणा 1/2 करना है, यानी आधा करना है, तो ये कितना बन जाएगा, b/2 बन जाएगा। फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इसका वर्ग करना है, वर्ग करना, तो वर्ग करने में क्या बनेगा, b²/4 बनेगा, इतना बन रहा है। फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है, जो हमारे पास अक्स स्क्वायर है उसका गुणांक है उसका भाग लगाना है, अक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग, तो क्या बन जाएगा, b²/4a बन जाएगा। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, हमने क्या किया, हमने इस बहुपद से अक्स का गुणांक ले लिया, उसको हमने आधा किया, वर्ग किया और अक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग दिया। ये तीन कंडीशन करने के बाद जो हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है, अगर ये रिजल्ट हम इस बहुपद में ऐड कर देंगे तो वो एक ऐसी संख्या बन जाएगी तो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या, क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या। इसका क्या मतलब हुआ कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b²/4a, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b²/4a, ये क्या है, अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये पूर्ण वर्ग नहीं थी, लेकिन हमने क्या किया, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या ऐड किया, b²/4a, अब ये पूर्ण वर्ग बन गई है। तो आपको जब भी ऐसा बहुपद मिले और उसको पूर्ण वर्ग बनाना है, आपको नहीं पता क्या ऐड करना है, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, अक्स का गुणांक लेना है, उसका आधा करना है, वर्ग करना है और अक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देना है। ये जो वैल्यू आ रही है उसको ऐड करने पर इसमें ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई है तो जब हम इसका चाहे रूट ले लो या फिर हमें ये बता दो कि ये किस संख्या का वर्ग है। अगर ये पूर्ण वर्ग है तो ये किसी ना किसी नंबर का वर्ग होगा ना, तो इसका वर्गमूल या फिर ये किस संख्या का वर्ग है, तो ये आपका हो जाएगा √ax, यहाँ से क्या आ जाएगा, √ax प्लस b/2 इंटू √a, इसका स्क्वायर। अगर हम √ax है प्लस b/2 √a, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगी, या फिर इसका रूट लेंगे तो ये आएगी। तो आप क्या समझे कि हम इससे पूर्ण वर्ग संख्या भी बना सकते हैं और उसका वर्गमूल लेके ये भी निकाल सकते हैं। आपको अगर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी तो वर्गमूल कुछ नहीं करना, √ax प्लस b/2 √a, ठीक है, समझे आप कुछ, तो ऐसे आप निकाल सकते हो, बना सकते हो पूर्ण। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और सीखेंगे कैसे बनाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि 3x² प्लस 12x में कौन सी संख्या जोड़े ताकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। हमें पहले एक क्वेश्चन में हमें एक बहुपद दिया गया, क्या दिया गया, 3x² प्लस 12x। अब हमें पूछा है कि इसमें क्या जोड़े ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आप दो तरीकों से बना सकते हो। पहला तो ये पूर्ण वर्ग बनाने के मेथड से, दूसरा आप ट्रिक से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसमें आप कई बार क्या हमें सोचना बहुत पड़ता है और टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मेथड से बनाएंगे। कैसे, मैंने क्या बोला, अक्स का गुणांक लेना है, तो अक्स का गुणांक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका क्या करना है, 1/2 करना है,
कितना हो जाएगा, 12 का 1/2 6 हो जाएगा। इसका क्या करना है, वर्ग करना है हमें, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। उसमें क्या करना है, अक्ष स्क्वायर के गुणांक का भाग लगाना है, डिवाइड बाई 3, कितना आ जाएगा 12, यानी 12 ही आ रहा है। अगर हम इसमें 12 ऐड कर देंगे तो एक ऐसी वैल्यू प्राप्त होगी जो क्या होगी, अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यहाँ से क्या बनेगी, ये 3x² प्लस 12x प्लस 12, तो ये जो वैल्यू मिल रही है हमें, ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 12। आपको सिर्फ इतना पूछा गया है कि इसमें क्या ऐड करेगी ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ये आपको बता देना है कि इसमें 12 जोड़ने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अगर यहीं पे पूछा होता इसमें कि इसका पूर्ण वर्गमूल क्या होगा, कि क्या ऐड करे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और उसका वर्गमूल होगा क्या, या फिर वो किस संख्या का ये वर्ग बनेगा, तो इसका वर्गमूल मैंने क्या बताया था आपको, क्या करना है, रूट, अगर ये अपने आप में 3 है, x स्क्वायर का गुणांक को हमने क्या माना था, a माना था, तो यहाँ से क्या आएगा, रूट a आएगा, यानी रूट 3 आ जाएगा, 3 इंटू x आ जाएगा, प्लस हमने क्या लिया था, b/2 रूट a, b कितना था हमारा, b यहाँ से 12 है, 12/2 इंटू रूट a, मतलब रूट 3 आ रहा है, यही आ रहा है ना इसका वर्गमूल, क्या आ रहा है, वर्गमूल, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, रूट 3x प्लस ये 2 से कट जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं हम, तो रूट 3 कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 2 रूट 3 बनेगा, ये आ रहा है ना आंसर। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, रूट 3 बाहर आ जाएगा कॉमन, ये क्या बन जाएगा, x प्लस 2, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। समझे आप कैसे निकाला हमने, कि हमने क्या किया कि ये मेथड यूज किया। आपको जब भी ऐसा मिले तो आपको क्या करना है, जो अक्ष का गुणांक है उसका आधा करना है पहले, फिर उसका वर्ग करना है, और फिर क्या करना है, जो अक्ष स्क्वायर का गुणांक है उसका भाग लगाना है, वो एक ऐसी वैल्यू प्राप्त होगी जो इस बहुपद में जोड़ने पर ये अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। समझे आप, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, कि 453 इंटू 457 में कौन सी संख्या जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। हमें क्या दे रखा है 2 नंबर में, 453 इंटू 457, सॉरी, कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो अगर हम इसमें वैल्यू देखें तो अगर आप सोच सको तो सोचते रह जाओगे कि यार क्या जोड़ूंगी ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, नहीं बता सकते सॉरी। तो अगर स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपको ऐसे बनाना है, ऐसा फॉर्मेट बनाना है, अगर ये निकालना है तो ऐसा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 453 गुणा, क्या 457 को 453 प्लस 4 लिख सकते हैं, इतने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या किया, ये तो पड़ा रहे, इसको तो रहने दिया और इसको इसमें चेंज कर लिया, क्योंकि 453 प्लस 4 कितना होता है, 457। अब दोनों को बाहर गुणा कर देंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, 453 गुणा 453 प्लस क्या मिल रहा है, 4 इंटू 453। अगर हम 453 की वैल्यू को अगर अक्स माने, इसको अगर अक्स कंसीडर करें, अक्स माने, तो हमें क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर मिल रहा है प्लस 4x मिल रहा है, यही तो मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, इसका अगर हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें क्या लेना है, अक्स का गुणांक यानी b, यहाँ से x का गुणांक, इसका गुणांक कितना है, 4 है, क्या आ जाएगा 4, उसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 होता है, समझे आप, 4 होता है। अब अगर ये 4 होता है तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 ही आ रहा है, इसका भाग देंगे तो ये 4 आ जाए। अगर इस वैल्यू में पूरी में 4 ऐड कर देंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हमें क्या पूछा है कि कौन सी संख्या जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, अगर आपका ऑप्शन होगा 4 तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी 4 जोड़ने पर तो कौन सी संख्या बनेगी, यानी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होगा। तो मैंने क्या बोला था, हमें क्या लेना है, रूट ax, ए की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो x ही आ जाएगा, यानी 453 आ जाएगा। प्लस क्या लेना है, हमें लेना है b की वैल्यू कितनी है, 4/2 रूट a, तो रूट a तो 1 ही है, ये 2 आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 453 प्लस 2 यानी 455, यानी अगर इसमें 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, और वो किसका स्क्वायर होगा, 455 होगा। तो आप समझे ऐसे,
ऐसे क्वेश्चनों को आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है स्टूडेंट्स कि 377 इंटू 378 में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें वैल्यू क्या दे रखी है 377 इंटू 378। पूछा क्या है कि इस वैल्यू में से क्या घटाया जाए कि अगर घटाने के बाद हमारा रिजल्ट क्या मिल जाए, पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। समझे आप। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको एक फॉर्मेट बनाएंगे, जो हमारा ये फॉर्मेट है सेम वही बनाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएगा फॉर्मेट, 377 को पढ़ा रहने देंगे गुणा 378 को क्या लिख सकते हैं हम 377 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, आप समझे। तो ये क्या होगा, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो 377 का स्क्वायर बनेगा प्लस क्या होगा 377, इतना आप समझे। हमें पूछा क्या है कि इस वैल्यू में क्या घटाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अगर मैं आपको बोल दूं कि इस वैल्यू को मैं सिर्फ इतने में क्या घटाएगी ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो आप बोल सकते हो सर अगर इसमें से ये घटा देंगे तो हमारे पास एक वैल्यू होगी। अगर कोई भी वैल्यू अपने आप में वो एक है, चाहे वो कितनी भी हो, चाहे उसका आंसर निकले वो रूट में निकलेगा, लेकिन वो होगा तो पूर्ण वर्ग ही ना। अगर यहाँ से हम ये घटा दे, क्योंकि ये एक स्क्वायर बन रहा है, हमें क्या 377 का स्क्वायर बन रहा है, ये तो अपने आप में पूर्ण वर्ग है। अगर ये घटा देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी, यही बनेगी। अगर ये बनेगी तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। क्या घटाना पड़ेगा, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 377। तो ऐसे क्वेश्चन, घटाने वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऐसे बना लेना है, और जो एक्स्ट्रा है, जो स्क्वायर के अलावा एक्स्ट्रा है, वही घटाना है। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा, a प्लस बी का क्यूब। मैंने आपको जब शुरुआत में पढ़ाया था, शायद पहली या दूसरी क्लास में, मैंने बताया तो था कि a प्लस बी का क्यूब और a माइनस बी का क्यूब होता क्या है, लेकिन वो सिर्फ उतना ही बताया था। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसको क्यूब को डिटेल में पढ़ेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी का क्यूब पढ़ेंगे, और उनसे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, a प्लस बी का क्यूब। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको a प्लस बी, अगर a प्लस बी दो वैल्यू दी जा रही है, क्या दी जा रही है, a प्लस बी दो वैल्यू, अगर उनका घन लेना है, उनके योग का घन लेना है, तो आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था, a का क्यूब कर देना है प्लस b का क्यूब कर देना है। आपको इन दोनों का अलग अलग क्यूब करना है, फिर क्या करना है आपको प्लस 3ab, यानी उन दोनों का गुणा हो जाएगा ab, फिर क्या कर देना, वापस गुणा कर देना है a प्लस बी से, क्या कर देना है a प्लस बी। तो आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इतना आपको समझ में आया। आपको क्या करना है, इन दोनों का अलग अलग क्यूब करना है, फिर क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है और 3 गुणा कर देना है, और इन दोनों का योग को वापस गुणा कर देना। समझे। अगर मैं आपको पूछूं स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया था, अगर मैं आपको पूछूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, अगर ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो यहाँ से अगर हमें कई बार निकालना पड़े a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये हो जाएगी a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab। अब ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस a प्लस बी। इतना समझे आप। तो ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्यूब की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि दो संख्याओं का क्यूब का योग कितना होगा, उनके कुल योग का क्यूब माइनस 3ab इंटू उनका कुल योग होगा। ठीक है। वहीं अगर स्टूडेंट्स आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ से भी a प्लस बी आ रहा है और यहाँ से भी a प्लस बी, अगर हम a प्लस बी को कॉमन लेते हैं, a प्लस बी अगर हम बाहर लेते हैं, अगर हम a प्लस बी को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा, a प्लस बी का स्क्वायर बचेगा माइनस 3ab बचेगा, कितना बचेगा, समझ में आए। तो यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट आएगा, a प्लस बी, अगर हम स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से क्या है माइनस 3ab है हमारे पास। इतना समझ में आया आपको। अब आपको क्या करना है, ये क्या बन रहा है, a प्लस बी का इंटू क्या मिल रहा है हमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से 2ab प्लस के और एक 3 माइनस के, तो माइनस के ab बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको एक चीज याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है इन दोनों से भी ज्यादा। कैसे, इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हमने ये है तो इसी का रूप, हमने सिर्फ आपको इतना समझना है
कि ए और बी है ना, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर कर दिया मैंने है ना, क्यूब होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, ए और बी का जब भी क्यूब होगा, अगर आपको कोई भी दो संख्या मिल रही है, अगर उनका क्यूब हो रहा है, या फिर आप ऐसे समझो कि कोई भी दो संख्या अगर उनकी पावर है, अगर है उनकी पावर विषम संख्या है, क्या है यहाँ पे पावर विषम है, अगर पावर 1 होती तो भी वो विषम होती, 5 होगी तो भी विषम होगी, और 7 होगी तो भी विषम होगी। आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, अगर दो संख्या और उनकी पावर विषम है और उनका योग हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, योग हो रहा है, फिर योग हो रहा है तो हमेशा उनके फैक्टर में क्या मौजूद होगा, a प्लस बी, क्या मौजूद होगा, a प्लस बी। हमने अगर पावर 1 होती तो वो a प्लस बी बन जाता, 3 हो रही है तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट ये हो जाएगा। अगर पावर 5 ले, अगर आपको पावर 5 भी रखनी है तो भी इसका रिजल्ट एक ऐसी नंबर आएगा जिसमें a प्लस बी तो आएगा ही आएगा, और गुणा में कुछ भी आ सकता है पता नहीं, लेकिन a प्लस बी हमेशा मौजूद होगा। अगर पावर 7 लेंगे तो भी a प्लस बी आएगा, 9 लेंगे तो भी a प्लस बी आएगा। यानी अगर पावर चाहे कुछ भी हो, पहली पॉइंट तो पावर विषम संख्या होनी चाहिए, यानी ओड नंबर होनी चाहिए, दूसरी इन दोनों का योग होना चाहिए, योग होगा तो यहाँ पे भी योग आएगा a प्लस बी। समझे आप कुछ? तो आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं पहले, क्या कि अगर आपको मिले पूछे कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है। अगर आपको सीधा डायरेक्ट पूछे a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab प्लस ab। फिर आपको पूछे, कई बार ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ज़्यादा प्रॉपर्टी काम आती है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, सॉरी a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। यहाँ पे ये प्लस का है, अगर ये प्लस का है तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, याद रखना। जब मैं माइनस का पढ़ाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस आएगा। प्लस और माइनस में दो डिफरेंस है, प्लस में क्या होता है, ये प्लस का है तो ये प्लस का होता है, लेकिन ये माइनस का होता है अंदर वाला, और माइनस का अगर ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है और यहाँ पे प्लस आ जाता है, उल्टा हो जाता है चिन्ह, ठीक है। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, अब आपको अगर ये प्रॉपर्टी मिल रही है, स्लाइड पे आपको तीसरी पॉइंट क्या दिख रहा होगा, अगर आपको ये प्रॉपर्टी मिल रही है तो इससे तीसरी क्या बना सकते, या तो आप इसको बट्टा में ले जाओ, अगर यहाँ पे इसके बट्टे में आ जाए तो इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अगर कई बार हमें क्या निकालना पड़ता है, सिर्फ इसका रिजल्ट निकालना पड़ता है, तो ये इसके बट्टे में आ जाएगा, ऐसे और प्रॉपर्टी मिल सकती। तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यूब से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वो मैंने शुरुआत में बता दिया था, क्या बताया था कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर r है, अगर r है तो यहाँ से हम क्यूब क्या निकालते हैं, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या निकालते हैं, मैंने क्या बताया था, r क्यूब माइनस 3r। वो कैसे आई, यहाँ से आ रही है, ये क्या हो रहा है, r क्यूब, ये r है तो ये r क्यूब बन जाए माइनस 3, एक भी तो अगर x और 1/x है तो कट के 1 हो जाएगा, और a प्लस बी वापिस आ जाएगा, ठीक है, समझे। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, कि हमें क्या दे रखा है, कि हमें दे रखा है 3.4 इंटू 3.4 इंटू 3.4। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, एक फॉर्मेट दे रखा है कि 3.4 गुणा 3.4 गुणा 3.4 प्लस क्या मिल रहा है, 2.7 गुणा 2.7 गुणा 2.7, और बट्टे में क्या मिल रहा है हमें, 3.4 गुणा 3.4 माइनस 3.4 गुणा 2.7 प्लस क्या मिल रहा है, 2.7 गुणा 2.7। इतना आपको समझ में आया कि पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें ये वैल्यू दे रखी है, हमें इसकी मान निकालना है, यानी इससे इस कैलकुलेशन का रिजल्ट क्या आएगा हमें ये बताना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको a प्लस बी का होल क्यूब या जो भी फॉर्मूला अगर पता है, तब तो आप इसका रिजल्ट चुटकी में निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, आप करोगे तो थोड़ा टाइम जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपको अगर मैं बोल दूं कि हम 3.4 को अगर a माने और 2.7 को अगर b माने, अगर इसको a माने इसको b माने, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, यहाँ से a इंटू a मतलब क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, प्लस ऊपर क्या हो रहा है, b इंटू बी मतलब क्या हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा, अपॉन क्या हो रहा है, अपॉन क्या हो रहा है, 3.4 इंटू 3.4 मतलब a इंटू ए यानी a स्क्वायर हो रहा है, माइनस क्या हो रहा है, a इंटू बी यानी ab हो रहा है,
प्लस क्या हो रहा है, बी इंटू बी यानी बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये एक रिजल्ट आ रहा है, ये एक रिजल्ट आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था पीछे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, यही तो होता है, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है, यही तो बताया था, यही फॉर्मेट मैंने आपको बताया था। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैंने वहाँ पे स्मॉल ए लिया था, यहाँ पे कैपिटल, वो ए की वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अगर हमारे पास ये रिजल्ट मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था, अगर कई बार क्या होता है, इसको अगर बट्टे में ले जाए तो ये मिल जाता है और यहाँ पे बट्टे में ले, अगर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसको बट्टे में ले आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन अगर है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कर दे, तो हमें यहाँ पे क्या रह जाएगा, हमारा ए प्लस बी रह जाएगा, यही तो रहेगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, हमें यही तो पूछा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। अगर ए प्लस बी इसका आंसर है तो ए प्लस बी क्या है हमारे पास वैल्यू, ए का हमने क्या माना है 3.4 माना है, बी को क्या माना है 2.7 माना है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3.4 और 2.7 कितना होता है, ये जाएगा 4.6 यानी 6.1 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 6.1 आ जाएगा। तो आपको समझ में आया कैसे आया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम में, ऐसी क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट देख के घबरा जाते हैं, यार इसका कैलकुलेशन कितना करूं। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो ये तो मैंने समझाने के लिए इतना किया, अगर आपको दिमाग में आ जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू किसके इक्वल होती है आपको पता है, ए प्लस बी के, आप तो सीधे डायरेक्ट माइंड में जोड़ देते हैं 3.4 और 2.7 6.1 आंसर। सिर्फ 15 सेकेंड का क्वेश्चन है, अदरवाइज ये 15 मिनट भी लग सकते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, हमें क्या दे रखा है कि 8 इंटू 3.75 का क्यूब प्लस 1, हमें क्या दे रखा है 2 नंबर में 8 इंटू 3.75 का क्यूब प्लस 1 है, बट्टे में क्या दे रखा है हमें 7.5 इंटू 7.5 प्लस माइनस 6.5, हमें ये मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को मान निकालना है, ठीक है। क्या होगा, तो क्या हम इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब में चेंज कर सकते हैं, चलो हम देखते हैं कैसे चेंज। तो अगर स्टूडेंट्स अगर ये बाहर 8 क्यूब के बाहर अगर 8 है, अगर हमें इसको क्यूब के अंदर ले जाना पड़े, अगर आपको कोई भी वैल्यू अगर मान लो 8 बाहर है, ए क्यूब है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये अगर इसको क्यूब के अंदर ले जाना हो तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 8 क्या है, ये 2 का क्यूब है, तो 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको खोलेंगे तो 2 8 बन के तो बाहर आ रहा है, समझे आप कुछ। तो आप ऐसे समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो, ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा, यानी 2 इंटू 3.75 का क्यूब बन जाएगा, प्लस 1, तो 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। फिर हमें क्या मिल रहा है बट्टे में 7.5 इंटू 7.5, समझे आप। फिर अगर स्टूडेंट्स मैं बोलूँ कि मुझे इसको 7.5 बनाना है, अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे 6.5 को 7.5 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना ही पड़ेगा। अगर 7.5 को 6.5 को 7.5 बनाना है, मतलब एक जोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है, मतलब माइनस का एक जोड़ना पड़ेगा, तो ये 7.5 बन जाएगा माइनस का। अगर मैं इसमें एक माइनस का जोड़ रहा हूँ तो मुझे एक प्लस का भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू इक्वल करने के लिए मुझे एक, अगर मैं एक घटा रहा हूँ माइनस का जोड़ रहा हूँ, मतलब एक घटा रहा हूँ, तो मुझे एक जोड़ना भी पड़ेगा, यहाँ से एक प्लस का आ जाएगा। आप क्या देख रहे हो, ऊपर क्या मिल रहा है, इसको डबल करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3.75 का डबल कितना होता है 7.5 होता है क्यूब, प्लस 1 का क्यूब मिल रहा है। फिर हमें नीचे बट्टे में क्या मिल रहा है, ये क्या है, अगर हम इसको a माने, या फिर आप ऐसे लिख लो 7.5 का स्क्वायर मिल रहा है, माइनस 7.5 इंटू 1। क्या 7.5 को 7.5 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वैल्यू किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो तो 1 ही रहनी है, प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको एक रिजल्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर।
मिला ना, क्या मिला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया तो वही सेम मेथड, क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट ये हो जाएगा ए प्लस बी। क्या हुआ था हमारे पास, ए प्लस बी, यानी 7.5 प्लस 1, आंसर कितना आ जाएगा 8.5 आ जाएगा। समझ में आया कैसे आया? हमने क्या किया, 8 को अंदर ले जाके गुणा कर दिया, तो अंदर ले जाएंगे तो ये 2 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 का क्यूब करके ही तो बाहर निकला 8 के रूप में। तो ये हमारा ऊपर वाला रिजल्ट क्या आ जाएगा, 7.5 का क्यूब। एक को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं, नीचे वाला ये है। अगर यहाँ पे 6.5 मिल रहा है, अगर हमें 7.5 बनाना तो 1 घटाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का है, तो 1 जोड़ भी देंगे। यहाँ पे घटाया और यहाँ पे जोड़ दिया। तो आपको समझ में आ गया कि रिजल्ट क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको सिर्फ समझना है। एक बार समझ गए तो फिर आप क्वेश्चन आंसर आना ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ए नंबर क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स कि यदि पी की वैल्यू कितनी हो, 999 हो। तो ए नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि यदि पी बराबर 999 हो तो हमें क्या निकालना है कि p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 का क्यूब रूट निकालना है। अगर हमें दे रखा है कि p की वैल्यू अगर 999 है तो आप बताओ कि p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 का क्यूब रूट क्या होगा, मतलब इनका घनमूल क्या होगा। इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें इस वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम जब इसका क्यूब ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, हम पहले ब्रैकेट हटा के देख लेते हैं। अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ से p क्यूब बनेगा प्लस 3p स्क्वायर बनेगा प्लस 3p बनेगा प्लस 1 बनेगा। तो क्या हम इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। फिर मैंने स्टूडेंट्स आपको क्या बताया है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब होता है प्लस b क्यूब होता है प्लस 3ab a प्लस बी होता है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बनेगा। इतना समझे आप? तो अगर मैं आपको बोल दूं कि आप क्या लो, p की a की वैल्यू लो p के इक्वल, फिर b की वैल्यू लो 1 के इक्वल, यानी ये जरूरी नहीं है इसमें वैल्यू a और b आएगी, हम कुछ भी मान सकते हैं। अगर हम a की वैल्यू p ले और b की वैल्यू 1 ले और उसका हो क्यूब करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, कि रिजल्ट क्या आएगा। तो हम जब खोलते हैं तो क्या आता है रिजल्ट, a का क्यूब मतलब p का क्यूब आता है प्लस क्या लेना हमें 3a स्क्वायर p, तो 3a स्क्वायर यानी p स्क्वायर, b को मतलब 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 3p आ जाएगा प्लस b का क्यूब यानी a का। हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास p प्लस 1 का क्यूब क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। समझे आप कुछ? तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास रिजल्ट ये आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इस अंदर वाली वैल्यू का किसके इक्वल होगी, p प्लस 1 के क्यूब के इक्वल होगी। तो हम इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं कि क्यूब रूट हो जाएगा किसका, p प्लस 1 के क्यूब का। अगर बाहर क्यूब रूट है और अंदर क्यूब है तो दोनों कट जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा, यहाँ से p प्लस 1 आएगा। रिजल्ट क्या आएगा हमारा पास, p प्लस 1, यानी इसका रिजल्ट क्या होगा, p प्लस 1। अब हमें p की वैल्यू कितनी है, 999 दे रखी है, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास 999 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो समझे आप? तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चनों को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैंने आपको a प्लस बी का क्यूब के बारे में बता दिया, उसकी प्रॉपर्टी सिखा दी, क्वेश्चन भी बता दिए। आने वाली क्लास में हम a माइनस बी का क्यूब सीखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज सीखेंगे। ठीक है, जुड़े रहे चैनल के साथ, बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।